बहादुरी की कहानियां हवा में गूंजती हैं, सदियों से फुसफुसाहट गूंजती रहती है। वे एक योद्धा की बात करते हैं, निडर और वफादार। उसका नाम है तानाजी मालुसरे। इतिहास उन्हें कोंढाणा का शेर के रूप में याद करता है। तानाजी की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह एक एहसास है। यह हर मराठी मानूस की रगों में दौड़ने वाला गर्व है। छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रति उनकी वफादारी बेमिसाल थी। वे साहस और बलिदान के प्रतीक थे। यह तानाजी मालुसरे की गाथा है, जो गुमनाम योद्धा थे जिन्होंने कोंढाणा की खड़ी दीवारों पर चढ़ाई की। उनकी कहानी प्रेरणा की किरण है। यह हमें बताती है कि अपनी मातृभूमि से प्यार करने का असली मतलब क्या होता है। साल था 1670। दूरदर्शी नेता छत्रपति शिवाजी महाराज के नेतृत्व में मराठा साम्राज्य एक फीनिक्स की तरह उभर रहा था। शिवाजी महाराज ने एक स्वतंत्र स्वराज्य का सपना देखा था। उनका विजन मराठों को अत्याचारी मुगल शासन के खिलाफ एकजुट करना था। वह सिर्फ एक राजा नहीं थे, वह अपनी प्रजा के लिए आशा का प्रतीक थे। स्वराज्य की उनकी खोज में किले सिर्फ पत्थर और दीवारें नहीं थे, वे मराठा भावना के संरक्षक थे। और इनमें से कोंढाणा किले का अत्यधिक सामरिक महत्व था। एक खड़ी पहाड़ी के ऊपर स्थित यह महत्वपूर्ण व्यापार मार्गों को देखता था। यह मुगलों के लिए एक कांटा था। कोंढाणा मुगलों के हाथों में गिर गया था। मुगल बादशाह औरंगजेब ने इसके सामरिक मूल्य को पहचानते हुए इसे एक दुर्जेय राजपूत सेनापति उदयभान राठौड़ को सौंप दिया था। उदयभान एक अनुभवी योद्धा था, जो अपनी चालाकी और निर्दयता के लिए जाना जाता था। कोंढाणा का नुकसान मराठों के लिए एक झटका था। यह एक रणनीतिक झटका था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि यह उनके गौरव के लिए एक झटका था। शिवाजी महाराज इस महत्वपूर्ण किले को पुनः प्राप्त करने के लिए तरस रहे थे। वह जानते थे कि इसे फिर से हासिल करना सिर्फ जमीन के बारे में नहीं था, यह एक संदेश भेजने के बारे में था, मराठा लचीलापन और ताकत का संदेश। एक दिन शिवाजी महाराज के पास खबर पहुंची कि उनके बेटे राजाराम की शादी होने वाली है। दरबार भव्य उत्सव की तैयारियों से गुलजार था, लेकिन शिवाजी महाराज का दिल भारी था। कोंढाणा के मुगल नियंत्रण में होने का विचार उनके मन पर भारी था। तभी शिवाजी महाराज के भरोसेमंद सेनापति और बचपन के दोस्त तानाजी मालुसरे पहुंचे। अपने राजा के उदास मन को भांपते हुए उन्होंने पूछा, क्या बात है महाराज? शिवाजी महाराज ने कोंढाणा की ओर इशारा करते हुए कहा, एक सच्चे राजा का उत्सव तब होता है जब उसके किले सुरक्षित हो और उसकी प्रजा सुरक्षित हो। राजाराम की शादी का क्या फायदा अगर हमारा अपना कोंढाणा बंदी बना रहे? तानाजी ने अपने राजा के शब्दों का भार समझते हुए एक कदम आगे बढ़ाया। अटूट दृढ़ संकल्प के साथ उन्होंने घोषणा की, कोंढाणा हमारा होगा महाराज। आगरची गढ़ आला रे, आगरची गढ़। हम किला जीतेंगे या कोशिश करते हुए मरेंगे। भाग 5, योद्धाओं की चढ़ाई। तानाजी के शब्द केवल शेखी बघारना नहीं थे, वे एक वादा थे। उन्होंने अपने सैनिकों को इकट्ठा किया, 300 वफादार और निडर मावला योद्धाओं का एक चुनिंदा दल। उनमें से हर एक अपने राजा और अपनी भूमि के लिए जान देने को तैयार था। उनके सामने चुनौती कठिन थी। कोंढाणा की चट्टानों को अभेद्य माना जाता था, लेकिन तानाजी ऐसे व्यक्ति नहीं थे जो डिगे। उनके पास एक योजना थी, एक साहसी और दुस्साहसी योजना। प्रशिक्षित मॉनिटर छिपकलियां, जिन्हें यशवंती कहा जाता था, इस असंभव से दिखने वाले मिशन में उनकी सहयोगी होंगी। भाग 6, कोंढाणा पर पंजा मारना। रात का हमला। एक अंधेरी रात की आड़ में तानाजी और उनके योद्धाओं ने अपनी खतरनाक चढ़ाई शुरू की। उनके फुर्तीले शरीर तेंदुओं की तरह चुपके से चलते थे। रात का सन्नाटा केवल उनकी मापी हुई सांसों और चट्टान की सतह पर रस्सियों के हल्के खुरचने से ही टूटता था। मॉनिटर छिपकलियों को उनके शरीर से बंधी रस्सियों के साथ खड़ी चट्टानों पर चढ़ने के लिए भेजा गया था। ऊपर पहुंचकर ये रस्सियां मराठा योद्धाओं के लिए जीवन रेखा बन गईं। इंच दर इंच, पैर दर पैर वे चढ़ते गए। उनकी निगाहें इनाम पर टिकी थीं, कोंढाणा की आजादी। भाग 7, भाग्य से आमना सामना। तानाजी बनाम उदयभान। तानाजी के नेतृत्व में मराठों ने मुगल सेना को चौंका दिया। एक भयंकर युद्ध हुआ। तलवारें टकराईं, तीर चले और युद्ध के नारे रात की हवा में गूंज उठे। किला आग के तीरों की भयानक चमक में नहाया हुआ था।
अराजकता के बीच दोनों नेता तानाजी और उदयभान आमने सामने आ गए। यह टाइटंस का टकराव था, युगों की लड़ाई। दोनों अपार कौशल के योद्धा थे जो अपने कर्तव्य और सम्मान की भावना से प्रेरित थे। जब उनकी तलवारें एक घातक नृत्य में मिलीं, तो चिंगारियां उड़ी, उनकी दहाड़ युद्ध के मैदान में गूंज उठी। भाग 8 विजय का दुख, शेर का गिरना। लड़ाई जारी रही। प्रत्येक मराठा योद्धा शेर के दिल से लड़ा, लेकिन ज्वार दुखद रूप से बदल गया। तानाजी युद्ध के बीच में अपनी ढाल खो बैठे। द्वंद्व युद्ध की गर्मी में उदयभान की तलवार ने अपना निशाना साध लिया। कोंढाणा का शेर गिर गया। अपने प्रिय सेनापति के खोने से प्रेरित मराठों ने नए उत्साह के साथ लड़ाई लड़ी। वे प्रतिशोध के साथ मुगल सफों में घुस गए। अंत में घंटों की भीषण लड़ाई के बाद मराठा युद्ध का नारा हवा में गूंज उठा, हर हर महादेव। कोंढाणा उनका था। भाग 9 शेर की विरासत, सिंहगढ़, शेर का किला। जीत की खबर शिवाजी महाराज तक पहुंची, लेकिन जीत की खुशी उस समय टूट गई जब उन्हें तानाजी के बलिदान के बारे में पता चला। वह अपने बहादुर दोस्त के खोने से बहुत दुखी था। उसने प्रसिद्ध रूप से विलाप किया, गढ़ आलापन सिंह गेला। किला जीत लिया गया है, लेकिन शेर चला गया है। तानाजी की अद्वितीय बहादुरी के सम्मान में शिवाजी महाराज ने कोंढाणा का नाम बदलकर सिंहगढ़, शेर का किला कर दिया। आज सदियों बाद सिंहगढ़ विशाल परिदृश्य को देखता हुआ एक मूक प्रहरी के रूप में खड़ा है। यह तानाजी मालुसरे की अद्वितीय भावना की निरंतर याद दिलाता है। वह हर मराठी मानूस के दिल में कोंढाणा के शेर दिल के रूप में हमेशा के लिए अंकित है। उनकी कहानी पीढ़ियों को प्रेरित करती रहती है। यह अटूट साहस, अटूट वफादारी और मिट्टी के सच्चे बेटे के अंतिम बलिदान का प्रमाण है।